है, काफी पीछे है अब अभी तक हम लोग। जिस तरीके से टाइमिंग का पंक्चुअल रहना चाहिए, ये भी एक क्रिकेट स्पिरिट में आती है गेम कि आपको टाइम संभालना होगा। तो आज इस ग्राउंड के आसपास काफी लोग रहते हैं जिनको परेशानियां हो सकती है, जिसके चलते हम कहना चाहेंगे जल्द से जल्द मैच शुरू किया जाए। मकसूद भाई जी जरूर, सही बात कही है आपने। दोनों टीमों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मैच को शुरू किया जाए। और रिजवान भाई अंपायर से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मैदान में आ जाए। फाइनल का महामुकाबला है, जल्द से जल्द खत्म करना है यहाँ पर। और यहाँ पर साहो 11 ने टॉस जीतकर यहाँ पर फातिमा 11 को न्योता दिया है बल्लेबाजी करने का। फातिमा 11 के बल्लेबाजों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द पिच पे आ जाए। और यहाँ पर हमारे इस मंच पे आ चुके ताहिर मोतीवाला, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और यहाँ पर दोनों कैप्टन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। साहू 11 और फातिमा 11 के कैप्टनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि दोनों टीमों ने 6-6 ओवर का यहाँ पर ये फाइनल का मुकाबला होगा।
और यहाँ पर हमारे बीच ताहिर मोतीवाला, काफी कुर्बानी दी है इन्होंने, ताहिर मोतीवाला ने। मैं इनकी भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और यहाँ पर 6 ओवर में 2 ओवर पावर प्ले रहेगा। इलू भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि आपको यहीं रहना है, मैच खत्म होने तक आपको यहीं रहना होगा। आपके लिए एक इनाम रखा गया है। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। और यहाँ पर और मैं गुजारिश करूंगा, हेलो, और मैं गुजारिश करूंगा दोनों टीमों के कप्तानों से जल्द मैच शुरू किया जाए। रिजवान भाई, आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द मैच को शुरू किया जाए। और यहाँ पर दोनों टीमों के बल्लेबाज इरफान और अदनान, दोनों ही बल्लेबाज सलामी जोड़ी यहाँ पर फातिमा 11 की आ चुकी है। टॉस जीतकर यहाँ पर साहू 11 ने यहाँ पर इन्हें न्योता दिया था बल्लेबाजी करने का। देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। और ये महामुकाबला और ये फाइनल मुकाबला 6 ओवर का मुकाबला यहाँ पर खेला जाएगा। जिस मंच का इंतजार था, जिस पल का इंतजार था, फाइनल मुकाबला यहाँ पर अदनान शेख सामना करेंगे दिलावर पठान का। और ये उठाकर खेला है, गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में रही थी, यहाँ पर कैच बन सकता था अगर ट्राई करते तो। स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन 0 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद सामना करेंगे, दूसरी गेंद यहां पर अदनान। और ये फिर से बल्ले से दूर रखने की कोशिश है यहां पर दिलावर पठान की। और ये फिर से बीट हुए यहां पर अदनान शेख। काफी बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर दिलावर पठान की ओर से देखने को मिल रही है। छह ओवर का ये मुकाबला। और ये सीधा सामने खेला है, फील्डर गेंद के नीचे, और ये आसान कैच अदनान का। वो शेख ने यहाँ पर आसान कैच बना लिया। यहाँ पर अदनान शेख अपना 2 रन बनाकर आउट होते हुए।
और यहाँ पर पहला विकेट गिरता हुआ यहाँ पर अदनान शेख का, काफी बेहतरीन कैच पकड़ा था यहाँ पर उवैस शेख ने। दिलावर पठान काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर। और यहाँ पर फातिमा 11 की ओर से अगले बल्लेबाज सुफियान दाऊद काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। स्कोर रुका हुआ 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला झटका लग चुका है और ये फिर से उठाकर खेला है फील्डर गेंद के नीचे, और ये दिलावर पठान का दूसरा कैच यहाँ पर, दूसरी विकेट यहाँ पर दिलावर पठान की। सुफियान दाऊद का विकेट गिरता हुआ यहाँ पर। 2 गेंदे 2 अहम विकेट यहाँ पर। फातिमा 11 को बल्लेबाजी का न्योता दिया था यहाँ पर साहू 11 ने। अब तक तो जो डिसीजन था वो सक्सेस रहा है। नदीम मिस्त्री को शामिल किया जा रहा है। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करना जानते हैं नदीम मिस्त्री भी, लेकिन रात का मुकाबला है, देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं नदीम मिस्त्री। सामना करेंगे दिलावर पठान का। गेंदबाजी की बात की जाए, दिलावर पठान ने क्या गेंदबाजी की है अब तक। और अगर दिलावर पठान इस गेंद में विकेट लेते, हैट्रिक लेते हैं, तो एहतेसाम भाई काजी की ओर से 500 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। लेग साइड की ओर धकेल दिया, इस गेंद को चौका निकाला इस बार। और अगर यहाँ पर 3 गेंदों में 3 छक्के लगाते हैं नदीम मिस्त्री, तो सलमान भाई पटेल की ओर से 500 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। यहाँ पर आते ही अपना खाता खोल दिया यहाँ पर नदीम मिस्त्री ने, पहले ही गेंद पे चौका जड़ दिया दिलावर पठान को। पहला ओवर खत्म हो चुका है। यहाँ पर ओवर की समाप्ति हुई है और 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर इरफान गीना आते हुए दूसरी ओवर लेकर आए हैं यहाँ पर ताहिर कारिया। इरफान की बात की जाए, स्ट्राइक से दूर थे अब तक, नॉन स्ट्राइक एंड पे थे, अब आए स्ट्राइक पे, जिम्मेदारी उठानी होगी। सामने खेला स्ट्रोक है ये, चौका जरूर मिलेगा यहाँ से। यहाँ पर सीधा खेला है, सीधा खेला है और आसानी के साथ चुरा लिया 4 रन। क्रिकेट शॉट में बिलीव रखते हैं इरफान घिना। लेकिन अब जिम्मेदारी आ चुकी है नदीम मिस्त्री और इरफान घिना के ऊपर, फातिमा 11 की फाइनल मुकाबले के अंदर। देखना होगा कहां तक लेकर जाते हैं फातिमा 11 को। बाहर की ओर गेंद निकाली, काफी बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर ताहिर कारिया की ओर से। ताहिर कारिया आउट ऑफ सिलेबस बन के उभरे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। ये भी खड़ी हो गई है और ये उठाकर खेला है, गेंदबाज गेंद के नीचे थे, लेकिन देखना होगा। और ये आसानी के साथ चुरा लिया 4 रन। यहाँ पर काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर इरफान गीना। दूर से अब तक स्ट्राइक से एंड से सामने देख रहे थे, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं, रन निकाले हैं अपनी टीम के लिए, महत्वपूर्ण 2 चौके निकाले हैं इस ओवर के अंदर। और यहाँ पर बीट किया था, गेंद को छोड़ा था, लेकिन अंपायर का इशारा देखना होगा।
डॉट बॉल यहाँ पर। नकारा अंपायर ने इस बार। काफी बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर, और ये उठाकर खेला है गेंद के नीचे शोएब बारडोलिया, और ये आसान सा कैच यहाँ पर, विकेट गिरता हुआ यहाँ पर इरफान गीना का। अब मुश्किलों दो का सबब चौके बन जरूर चुका है। लगाए थे, अब मुश्किल नजर आ रहा है यहाँ पर। सही कहा मकसूद भाई, मुश्किलों का सबब हो सकता है ये अब फातिमा 11 के लिए। जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रही थी अब तक, तगड़ा स्कोर खड़ी कर रही थी, लेकिन इस बार हावी हो चुके हैं ताहिर और दिलावर पठान। उवैस भाई, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि साहू 11 ने इस बार अपना फैसला चेंज किया और पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया फातिमा 11 को। हर बार टॉस जीतकर यहाँ पर पहले बल्लेबाजी की थी, लेकिन फाइनल के बड़े मुकाबले में टॉस जीतकर यहाँ पर फातिमा 11 को न्योता दिया बल्लेबाजी का। कहीं ना कहीं गेंदबाजी पे विश्वास दिखाया है इस बार। और नदीम मिस्त्री के लिए अभी भी इनाम जारी रहेगा कि 3 गेंदों में 3 छक्के लगाते हैं तो सलमान पटेल की ओर से 500 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। और यहाँ पर अगले बल्लेबाज, और ये फिर से बढ़िया गेंद यहाँ पर ताहिर कारिया की। सरफराज मोमिन को शामिल किया गया है। अब सफू वॉली किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, आने वाले बल्लेबाजों में है इंजर है, थोड़े क्रैम्प थोड़ा का सामना इंजरी का करना पड़ा सामना है। कर रहे हैं यहाँ पर सैफू वॉली, देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। इसी बीच 2 ओवर के समाप्ति में स्कोर जा पहुंचा 15 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर अभी भी रुका हुआ 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। साहू 11 की काफी तारीफ करनी होगी यहाँ पर, और कप्तान शोएब बारडोलिया की किस तरीके से चला रहे, और यहाँ फाइनल तक लेकर आ गए अपनी टीम को। एक वक्त वो एलिमिनेटर का मुकाबला हार चुकी थी। छकाया इस बार नदीम मिस्त्री को, और ये बीट हुए नदीम मिस्त्री। दिलावर पठान की गेंद समझ नहीं पाए। काफी बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर दिलावर पठान की ओर से हमें देखने को मिल रही है। भाई ऊंची गई है, तो नीचे अयाज हमजानी मौजूद है, नहीं करेंगे गलती। विकेट मिला, नदीम मिस्त्री का बड़ा विकेट था वो। और यहाँ पर नदीम मिस्त्री आउट होते हुए यहाँ पर चौथा विकेट गिरता हुआ यहाँ पर फातिमा 11 का। शायद हो सकता है जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है, गेंदबाजी हो रही है, जल्दी समाप्त होगा ये मुकाबला। सही बात की है वो इस भाई आपने। और यहाँ पर सैफू वॉली के रूप में इस मैच में 3 विकेट ले चुके हैं अब तक दिलावर पठान। तो इनका बेस्ट जो है 11 रन दे के 4 विकेट है इस मैच में, उसे तोड़ सकते हैं अगर 1 या 2 विकेट निकालते हैं यहाँ से। विकेट नहीं देना चाहते सफू वॉली दिलावर पठान को इस बार। और यहाँ पर इस ओवर की 2 गेंदें शेष बची हुई है। 1 विकेट जरूर तलाश करेंगे यहाँ से दिलावर पठान। और यहाँ पर अभी भी स्कोर रुका हुआ है। फातिमा 11 को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर 15 ही रन बनाए अभी तक, 4 विकेट यहाँ पर खो चुकी है। और यहाँ पर हमारे मुख्य मेहमान कालू करीम साहब भी आ चुके हैं, उनका भी आगमन हो चुका है। और अमीन भाई पटेल नहीं है तो उनकी तरफ से उनके भाई आए हुए, जावेद भाई और सलमान भाई, अकील भाई और सलमान भाई आए हुए। और ये उठाकर खेला है सैफू वॉली ने, देखना होगा फील्डर गेंद के नीचे, और ये आसान कैच दिलावर पठान का। और इसी के साथ विकेटों में आगे निकल चुके हैं। और यहाँ पर विकेटों में भी
इस बार 12 विकेटों के साथ साजिद बीडी से आगे निकल चुके हैं दिलावर पठान। 5वां विकेट 15 रन पे सैफू वॉली। अभी एक गेंद अभी भी शेष बची हुई है दिलावर पठान की। और यहाँ पर आ चुके हैं यहाँ पर समीर सैयद। समझ शेख ने वो कैच लपका। समीर सैयद को शामिल किया गया है। अच्छी गेंद थी ये। तो अब तक का दिलावर पठान का ये बेस्ट स्पेल माना जाएगा। 2 ओवरों में 7 रन खर्च करके महत्वपूर्ण 4 विकेटें निकाली। इससे पहले 11 रन देके 4 विकेटें थी। 3 ओवर की समाप्ति पर अभी भी स्कोर रुका हुआ 15 रन 5 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी ही देर में हम आंखों देखा हम सभी दर्शकों से गुजारिश करेंगे मैच में बने रहें आखिर तक। इब्राहिम कारी काफी खुश नजर आए हैं अब तक। जल्द से जल्द मैच शुरू किया जाए। एंड भी 6 ओवर चेंज का हुआ है। मुकाबला है। ताहिर को गेंदबाजी के लिए वापस बुलाया अपने कोटे का आखिरी ओवर। टीम के लिए चौथा ओवर लेके आए हैं। इमरान भाई कठे इन्वॉल्व है काफी देर से। हम देख रहे हैं चहल पहल चालू शुरू है उनकी। थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा बहुत कम आ रहा है। ताहिर कारिया को शामिल किया गया चौथा ओवर लेके। और कोटे का आखिरी ओवर महत्वपूर्ण ओवर माना जाएगा ये, क्योंकि सिर्फ 15 रन बने 5 विकेट खो चुकी है। अभी सफू क्रीज पे है। और यहाँ पर ताहिर कारिया के लिए एक और इनाम दिया गया है। अगर 3 गेंदों में 3 विकेट लेते हैं तो एजाज मेमन की ओर से 20 पाउंड का इनाम दिया जाएगा ताहिर कारिया को। अगर 3 गेंदों में 3 विकेट लेते हैं तो। ताहिर कारिया की बात की जाए, जिस तरीके से गेंदबाजी करी है, बल्लेबाजी करी है, इस बार फिर से रिवर्स टिप अटैम्प्ट करना चाहते थे, मन बनाए थे। कुछ अलग करने की कोशिश यहाँ पर सरफराज अलाउद्दीन की, लेकिन बीट हुए यहाँ पर। इस बार अच्छा शॉट है ये, 6 रन के लिए जाएगा। और ये उठाकर खेला है सरफराज अलाउद्दीन ने। काफी बेहतरीन शॉट यहाँ पर। गेंद गई सीधा तारामंडल में। और यहाँ पर हर छक्के पे इनाम रखा गया था। इमरान भाई कठे की ओर से 200 रुपया का इनाम दिया जाएगा। ओनली सफू के लिए हर छक्के पे 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 5 विकेट के नुकसान पर। जिस गेंदबाज के खिलाफ ये बल्लेबाजी हो रही है अब तक हावी नजर आए थे। और ये सीधा सामने खेला है, देखना होगा फील्डर गेंद के नीचे आ तो गए थे, लेकिन एक और छक्का यहाँ पर। 2 गेंदों में 2 छक्के जड़ दिए यहाँ पर सरफराज ने। शायद रडार में डाल बैठे थे ये गेंद, जिसके चलते बल्ले पे आई, सीधा गई, बल्ले के नीचे ही डाल बैठे। स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन 5 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर। 2 गेंदें अभी भी शेष बची हुई है। और ये फिर से उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन आसानी के साथ चुराया 1 रन। कुल मिला के 17 रन खर्च कर चुके हैं अब तक ताहिर कारिया। तो ये महंगा स्पेल है अब तक इनका सबसे। ये ओवर काफी महंगा साबित रहेगा यहाँ पर ताहिर कारिया का। और ये आसानी के साथ चुराया 1 रन। ओवर की समाप्ति हुई। स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन 5 विकेट के नुकसान पर। कुल मिला के 2 ओवर में 26 रन खर्च किए हैं, 1 विकेट निकाला है ताहिर कारिया ने।
तो इस 4 ओवर की समाप्ति में स्कोर जा पहुंचा 33 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। और यहाँ पर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आ रहे अयाज हमजानी को बुलाया गया है। तो कुल मिला के इसके बाद का ओवर उवेस की ओर रुख करेंगे कप्तान। आखिरी ओवर होगा वो ये फाइनल के पहली इनिंग का। अब दिन बदल चुका है, 12 बज चुके हैं। तो और ये उठाकर खेला है, गेंदबाज गेंद के नीचे यहाँ पर अयाज हमजानी आसान कैच छोड़ते हुए यहाँ पर, और 1 रन चुरा लिया आसानी के साथ। अपने फॉलो थ्रू में पकड़ना चाहते थे, कीपर को कॉल था, लेकिन अपना कॉल किया कि मैं पकड़ूंगा ये कैच। ओवेस भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो मैच 4 तारीख को स्टार्ट हुआ था और खत्म 5 तारीख को होने वाला है। तो 2 दिन का टूर्नामेंट हुआ है ये। हमने सिर्फ एक ही दिन का टूर्नामेंट रखा था। इंटरनेशनल में पहुंच चुका है ये टूर्नामेंट, जिस तरीके से इनाम लग रहे थे। और ये फिर से उठाकर खेला है, सरफराज ने फिर से आसानी के साथ चुराया 1 रन। बखूबी अंपायरिंग और कैमरामैन ने साथ दिया है। हमारा डीजे स्टाफ ने भी काफी खूबसूरत साथ दिया इस टूर्नामेंट के अंदर। अब तक काफी तारीफ करनी होगी, काफी सराहना करनी होगी कैमरामैन की, डीजे स्टाफ वालों की, जो सुबह से लेकर अभी तक हमारे बीच बने रहे। तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। 5वां ओवर प्रगति में है, 36 रन बने हैं अब तक। तो 3 गेंदों में 3 रन बने हैं अब तक। सिंगल्स में डील हो रही है अब तक। और काफी बेहतरीन गेंद यहां पर, बल्ले से वाइड रखी हुई गेंद। इस बार कड़क स्ट्रोक है ये, डाउन द ग्राउंड खेला इस बार। अच्छा ओवर अब तक ये। 5 गेंदों में 4 रन खर्च किए हैं अब तक। और ये उठाकर खेला है, समीर सैयद ने काफी बेहतरीन स्टॉक यहां पर लगाया है अयाज हमजानी को। इन्होंने पहली गेंद पे कैच छोड़ा था समीर सैयद का अयाज हमजानी ने, लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ा। काफी बेहतरीन शॉट यहां पर समीर सैयद का। तो कुल मिला के 5 ओवर में 43 बन चुके हैं अब तक। पीछे नजर आई थी अब तक, 3 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए थे, लेकिन आने वाली 2 ओवर में काफी ज्यादा रन खर्च कर चुकी है अब तक। मैं बात करना चाहूंगा वो इस भाई के, रन तो बन चुके हैं 43 रन। फाइनल का मुकाबला भी रोमांचक होने वाला है ऐसा लग रहा है। सही कहा आपने, जिस तरीके एक तरफ लग रहा है एक तरफा मुकाबला देखने को मिल सकता है। दर्शक बात कर रहे थे जरूर, लेकिन अब ये मैच बन चुका है, एक सम्मानजनक स्कोर तक तो पहुंच चुकी है। आखिरी 6 गेंदें भी बची है, 43-43। और यहाँ पर इस इनिंग का आखिरी ओवर लेकर आए हैं यहाँ पर उवैस शेख। देखना होगा सामना करेंगे। ओवर द विकेट के लिए आए हैं उवैस शेख। अच्छी गेंद आधे टप्पे में जरूर की थी ये गेंद, लेकिन गति नहीं थी इस गेंद के अंदर, जिसके चलते बल्ले पे नहीं आई। पटकी हुई गेंद थी, लेकिन सफू की बात की जाए 10 गेंदों में 19 रन पे खेल रहे हैं। शुरुआत तो अच्छी दी है। और ये सीधा उठाकर खेला है, और यहाँ पर कारी इब्राहिम की ओर से मिसफील्ड और अंपायर का इशारा। 4 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन। ये चौका नहीं जाना चाहिए था मकसूद भाई, रोकना चाहिए था चौका। आपको रन बचाने होंगे, फाइनल का मुकाबला है, अलग प्रेशर रहता है। आराम से रुक सकता था यहाँ पर देखा जाए तो।
और इसी के साथ मैं गुजारिश करूंगा फातिमा 11 से कि वो फील्डिंग के लिए तैयार रहे। काफ़ी देर हो चुकी है, तो सिर्फ 4 गेंदें बची है, तो गुजारिश है कि फटाफट फील्डिंग की सजावट कर दे मैच पहली इनिंग खत्म होते ही। इस बार और ऊंची ये गई उठाकर है। खेला है, गेंद हवा में, देखना होगा किस तरीके से, और ये छक्का जड़ जाए यहाँ पर। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर सरफराज की, 11 गेंदों में 4 रन जड़ दिया यहाँ पर। 12 गेंदों में 29 रन पर यहाँ पर सरफराज फाइनल में अपना अहम भूमिका देते नजर आ रहे हैं यहाँ पर सरफराज। अगर फातिमा 11 का वापसी कराई है तो वो सरफराज मोमिन ने वापसी कराई है, इस मैच के अंदर वापसी जरूर कराई है। 53 रन पे स्कोर जा पहुंचा। अभी भी 3 गेंदें शेष बची है, अगर एक बड़ी हिट आती है, मैंने पहले कहा एक बड़ी हिट आती है तो 59 59 रन बन चुके हैं। काफी बेहतरीन शॉट, काफी महंगा ओवर साबित रहेगा यहाँ पर। सम्मानजनक स्कोर हो चुका है, फाइनल का मुकाबला रोमांचक होने जाने वाला है यहाँ पर। 59 रन हो चुके हैं यहाँ पर 5 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें अभी भी शेष बची हुई है। वो शेख ने अभी तक 4 गेंदों में 16 रन दे दिए यहाँ पर। काफी महंगा ओवर साबित रहा है यहाँ पर। 60 रन हो चुके हैं यहाँ पर। पहली इनिंग की आखिरी गेंद है, लीगल डिलीवरी है ये आखिरी। एक तरफा मुकाबला नजर आ रहा था, लेकिन रोमांचक मुकाबला होने वाला है। जीत के लिए आपको बनाने होंगे साहू 11 को 61 रनों की जरूरत। फातिमा 11 से गुजारिश करूंगा फटाफट फील्ड की सजावट कर दे, काफी देर हो चुकी है। ओवैस भाई, मैं आपको कहना चाहूंगा कि 61 रन तो बन चुके हैं, लेकिन साहू 11 के ओपनिंग बल्लेबाज यहाँ पर कारी इब्राहिम का बल्ला चलना जरूरी है। अगर कारी इब्राहिम चलते तो 3 ओवर में स्कोर समेट जाता है। जिस तरीके से बल्लेबाजी करी है सरफराज ने, सफू ने बल्लेबाजी, उसी तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी इब्राहिम कारी को। ये फाइनल का मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है, प्रेशर होगा। जिस तरीके से रन बने हैं, ज़्यादा रन बन चुके हैं यहाँ से। जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई थी, 3 ओवर में सिर्फ 15 रन महज बने थे, तो आने वाली 3 ओवर में 45 रन बनाए कुल मिलाकर। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर सरफराज मोमिन की ओर से। 14 गेंदों में 36 रन बना दिए यहाँ पर, और एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया फातिमा 11 को। 257 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है सरफराज ने। सलामी जोड़ी के रूप में इस बार अब किसे शामिल करते हैं। 61 रन बनाने हैं, 12 के ऊपर का रिक्वायर्ड रन रेट रहेगा इस फाइनल मुकाबले का। ऑलराउंड प्रदर्शन करते नजर आए हैं अब तक साहू 11 के दोनों। सलामी जोड़ी से मैं गुजारिश करूंगा फटाफट पिच पे आ जाए और फील्ड की सजावट कर दे फातिमा 11 फटाफट। साहू 11 के दोनों बल्लेबाजों से गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज जल्द से जल्द क्रीज पर आ जाए। क्या बल्लेबाजी हुई है सफू की ओर से, वापसी कराई, पूरी तरीके से टीम को वापसी कराई। 4 छक्के और 2 चौकों के साथ यहाँ पर 14 गेंदों में 36 रन बनाए यहाँ पर सरफराज मोमिन ने। जकरिया भाई अंसारी को हम जरूर यहाँ से मिस कर रहे हैं। जैक भाई जा चुके हैं शायद घर पे। सलामी जोड़ी को भेजे साहू 11 बारडोली। देखना होगा उनके सलामी बल्लेबाज साहू 11 की ओर से कौन नजर आएगा। ओवैस भाई, आप क्या कहना चाहोगे दोनों सलामी बल्लेबाजों के बारे में? अगर मेरी राय पूछी जाए तो इब्राहिम कारी और उवैस को भेजा जाए, ताकि ओवैस भाई, मेरी आप बात माने तो इब्राहिम कारी को अभी पेवेलियन में ही बिठा के रखना होगा, क्योंकि उनका बल्ला काफी शांत रहा है। बड़ी मैच के प्लेयर भी है इब्राहिम कारी। अगर ट्रॉफी उठानी है तो इब्राहिम को बल्ला उठाना होगा।
सही बात कही आपने। इब्राहिम कारी को इस फाइनल मंच पे बड़े मुकाबले में बड़ी मैच के बड़ी इनिंग खेलनी होगी और साहू 11 को फाइनल का खिताब जिताना होगा, वरना आरसीबी की तरह ही रह जाएंगे फिर से साहू 11। थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। जूनो बोला, जूनो बोल। साहू 11 से गुजारिश है कि प्लीज जल्द से जल्द अपने दोनों सलामी बल्लेबाज को भेज दिया जाए। मैंने पहले ही कहा था इब्राहिम कारी और उवैस आएंगे। और ये वही सेमीफाइनल वाली जोड़ी आ रही है यहाँ पर, उवैस शेख और इब्राहिम कारी। मुझे ऐसा लग रहा था उवैस भाई के शायद ओपनिंग यहाँ पर अयाज हमजानी को देखने को मिल सकती थी, अयाज हमजानी कारी इब्राहिम की जगह पर। आप क्या कहना चाहोगे? लेकिन जहाँ तक मेरी बात की जाए तो मैं सोच रहा हूँ साहू 11 सिर्फ 10 बल्लेबाजों से खेल रही है, क्योंकि इब्राहिम कारी का विकेट जोड़ते ही नहीं है। अगर लगी तो लगी, नहीं तो अब्दुल गनी वाला काम है इनका। सही बात कहा आपने। लेकिन बड़े बैच के प्लेयर भी है इब्राहिम कारी। अगर कारी इब्राहिम का बल्ला चलता है तो 3 ओवरों में ही मैच फिनिश नजर आ रही है मुझे। क्या कहना चाहोगे आप? जरूर एक मैच की बात करना चाहूंगा। कहर में हमारे तरफ से खेले थे इब्राहिम कारी, 77 रन का वो टारगेट था, 4 ओवर में खत्म कर दिया था कारी साहब ने वो मैच, अभी भी मुझे याद है। उस टाइम पे थ्रो गेंदबाजी चलती थी, उतने तेज गेंदबाजी के अंदर भी इब्राहिम कारी ने वो छक्के लगाए थे, छक्कों की झड़ी सी लगा दी थी। इब्राहिम कारी की बात की जाए तो पेस इन्हें बहुत पसंद है। और यहाँ पर सैफू वॉली आते हुए यहाँ पर पहली ओवर लेकर। जिस तरीके से बेबी को बेस पसंद है, उसे इब्राहिम भाई को पेस पसंद है। और ये उठाकर खेला है। और यहाँ पर सरफराज अलाउद्दीन का क्या बढ़िया फील्डिंग एफर्ट दिया है यहाँ पर सरफराज ने। पहले बल्लेबाजी, अब फील्डिंग में, अब इसके बाद आएंगे गेंदबाजी में। तो ऑलराउंडर हर तरीके से प्रदर्शन। मैंने पहले ही कहा है आपको, जिस तरह के बेबी को बेस पसंद है, इब्राहिम कारी को पेस पसंद है। काफी लंबे छक्के लगाना जानते हैं, तारामंडल में गेंद को पहुंचाना जानते हैं कारी इब्राहिम। देखना होगा किस तरीके से खेलते हैं। ये लगाया ही कहा था, ये लगाया छक्का और ये साउंड के साथ छक्का लगाया यहाँ पर कारी इब्राहिम ने। काफी बेहतरीन शॉट यहाँ पर कारी इब्राहिम का। इसी के लिए जाने जाते हैं इब्राहिम कारी। मैंने पहले ही कहा था, अगर इनका बल्ला बोलता है तो फिर हल्ला बोलता है। अगर साहू 11 को कप दिलाना है तो इब्राहिम कारी इब्राहिम का बल्ला चलना काफी जरूरी है यहाँ पर। और एक और छक्का लगाते तो मेट्रो मोबाइल की ओर से 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये दूसरा है, देखिए ये दूसरा है। उवैस भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कारी इब्राहिम को इनाम की घोषणा करनी होगी तभी उनका बल्ला चलता है, ऐसा लग रहा है। सही बात कही आपने। जैसे 200 रुपए का इनाम सुना कारी इब्राहिम ने तो फट से छक्का लगा दिया यहाँ पर। मैंने पहले ही कहा आपसे, साहू बारडोली को आना होगा, इनाम की बौछार करनी होगी, हर छक्के पे कुछ ना कुछ दिखाना होगा। अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद है। और ये नीचे जाती हुई गेंद, काफी बेहतरीन शॉट यहाँ पर कारी इब्राहिम का। साहू 11 के कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा कि कारी इब्राहिम के ऊपर इनाम पे इनाम लगाए तो उनका छक्का बल्ला भी काफी बढ़िया चलेगा यहाँ पर। और ये देखिए कवर की दिशा में खेला यहाँ पर कारी इब्राहिम ने। उवैस भाई, ये बेहतरीन स्ट्रोक है, इसके लिए नहीं जाने जाते हैं, ऑफसाइड नहीं खेलते हैं अक्सर
कारी इब्राहिम इस ऑफसाइड बार खेलते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं खेलते, लेकिन जैसे जिस जिस जगह गेंद गई वहां बल्ला चलाया कारी इब्राहिम ने। बड़े मंच पे बड़ा मुकाबले में और अपने अहम भूमिका देते नजर आ रहे हैं यहाँ पर कारी इब्राहिम। अगर कारी इब्राहिम 4 गेंदों में 4 छक्के लगाते हैं, साद मढ़ी की ओर से 500 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। कारी इब्राहिम की फैन फॉलोइंग ज्यादा नजर आ रही है। कॉल इब्राहिम कारी ने दिया जरूर था, लेकिन वापसी लौटाए उवैस ने। ये अच्छा बात भी है उवैस की, गेम में ऑन रहते हैं उवैस की बात की जाए एक तो। ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन 0 विकेट के नुकसान पर। 30 गेंदों में 44 रनों की जरूरत। रन बॉल आ चुका है अब। मकसूद भाई, मैं जरूर बात करना चाहूंगे, इब्राहिम कारी को जिसके लिए भेजा गया था अब तक अपना काम तो कर चुके हैं वो। जी सही कहा आपने, कारी इब्राहिम ने अपना काम कर दिया है यहाँ पर। लग रहा है सिर्फ फाइनल के लिए ही पूरी ताकत बचा के रखी हुई थी कारी इब्राहिम ने। जिस तरीके से विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी करी थी फाइनल मुकाबले में, उसी तरह बल्लेबाजी करते अब तक नजर आए हैं इब्राहिम कारी। जी जरूर सही बात की है आपने। कारी इब्राहिम को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक एंड पर रहना होगा। इस मैच के हीरो आ चुके हैं, सरफराज मोमिन आ चुके हैं। बल्लेबाजी में की थी कमाल, फील्डिंग में किया है, अब गेंदबाजी में करना होगा। दूसरी बार इसी तरीके से बोल्ड हुए हैं उवैस इस टूर्नामेंट के अंदर। पीछे से बोल्ड होते हुए यहाँ पर उवैस शेख बैठ के थोड़ा रास्ता दिखाना चाहते थे गेंद को। अगर अयाज हमजानी 4 रन बना लेते हैं तो बेस्ट बैट्समैन के रूप में सबसे टॉप पर अव्वल दर्जे पे होंगे अयाज हमजानी। हाँ, अगर चौका लगाते हैं तो गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों साहू 11 बारडोली की ओर से हो जाएंगे। और शोएब पटेल अगर अयाज हमजानी सिर्फ 4 रन लगाते हैं तो इस टूर्नामेंट के बेस्ट बैटर बन सकते हैं यहाँ पर अयाज हमजानी। बल्लेबाज भी साहू 11 बारडोली की ओर से होगा और गेंदबाज भी साहू 11 बारडोली की ओर से। मानने लायक गेंद तो जरूर थी, ये खराब गेंद थी, वाइड का इशारा अंपायर का इसी बीच। और ये वाइड गेंद, स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। 29 गेंदों में 43 रनों की जरूरत। मकसूद भाई, जरूर आपसे बात करना चाहूंगा। इस मैच से थोड़ी देर पहले मैं कारी इब्राहिम से मेरी बातचीत हुई थी, तो कुछ डिस्कशन हुआ था बल्लेबाजी को लेके। सिर्फ 4 रनों की जरूरत थी यहाँ पर बेस्ट बैट्समैन के लिए, लेकिन विकेट गिरता हुआ है हमजानी का। लंबे छक्के लगाने गए। अयाज हमजानी को वापस जाना होगा। सबू गेंदबाजी में कमाल दिखाया, बल्लेबाजी में कमाल दिखाया, फील्डिंग में कमाल दिखाया। तो पूरी तरीके से मैच में अगर बना के रखा है किसी ने इस फातिमा 11 को, तो वो सरफराज मोमिन है। और यहाँ पर मैन ऑफ द मैच के दावेदार हमें सरफराज मोमिन देखने को नजर आ रहे हैं। लगभग 14 गेंदों में 39 रन बनाए और 2 विकेट ले लिया यहाँ पर सरफराज मोमिन ने। प्रबल दावेदार है यहाँ पर मैन ऑफ द मैच के। इब्राहिम कारी को अब समझ के खेलना होगा, यहाँ से मैच को निकाल के लेके जाना होगा। बड़े प्लेयर की बड़ी निशानी दिखानी होगी। वाइड का इशारा नहीं, ये अंपायर का माफ कीजिए।
स्कोर अभी भी रुका हुआ 18 रन 0 विकेट, 2 विकेट के नुकसान पर। उसमें 3 गेंदे में 1 रन देके 2 विकेट निकाली है। सीधा तीसरा स्ट्रोक खेला है ये। इरफान वहां मौजूद है। इब्राहिम कारी को समझना होगा, आने वाले बल्ले गेंदबाज होंगे जो पिटाई के लायक गेंदबाज होंगे, समझ के खेलना होगा, आखिर तक मैच को ले जाना होगा। बल्ला चलाने की जरूरत नहीं है अभी, मैच को चलाना है अभी। 26 गेंदों में 42 रनों की जरूरत है। एक गेंदबाज आएगा मकसूद भाई। फिर से एक बार प्रयास किया था इब्राहिम कारी ने, लंबे स्ट्रोक के लिए गए थे, समझना होगा इस बार। आखिरी गेंद है। दे दिया। मैंने पहले ही कहा था आपसे, इब्राहिम कारी को समझना होगा, लेकिन गलती कर बैठे फिर से एक बार। सरफराज मोमिन पूरी तरीके से इन्वॉल्व है इस मैच के अंदर। साहू वाडोली आए हैं इब्राहिम कारी की जगह लेने के लिए। गलती कर दी है इब्राहिम कारी ने। काफी बातचीत हुई थी इस बारे में इब्राहिम कारी से। जल्दबाजी कर बैठे यहाँ पर इब्राहिम कारी। 4 ओवर अभी भी बची हुई थी और यहाँ पर साहू बाडोलिया का आगमन हो चुका है। आंख से इंजरी के बावजूद भी यहाँ पर बल्लेबाजी करने आए हैं। साहू बाडोली की मैं बात करूं तो अब जिम्मेदारी उठानी होगी टीम की। साहू बाडोलिया का भी बल्ला शांत रहा है, देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पर साहू बाडोलिया। 24 गेंदों में 42 रनों की जरूरत। मकसूद जो तीनों विकेटें गिरी है महत्वपूर्ण विकेटें थी और खराब गेंद पे आउट हुए तीनों बल्लेबाज। बात की जाए उवैस की, बात की जाए अयाज हमजानी की, या बात की जाए इब्राहिम कारी की। जी सही कहा आपने, खराब गेंदों पर खराब विकेटें दी है यहाँ पर अयाज हमजानी ने, कारी इब्राहिम ने। कोई जरूरत नहीं थी, रन आ चुके थे। 10 रनों प्रति ओवर की जरूरत थी। और ये जर में डाली हुई गेंद आसानी के साथ चुराया 1 रन। साहू का बल्ला चलना जरूरी है। चारों मैचों में साहू का बल्ला शांत रहा है। लेकिन साहू को समझना होगा, गेम को चलाना होगा मकसूद। इस तरीके से गेम को चलाना होगा कि दिक्कतों का आखिर तक ले सामना जाना कर होगा। रहे साहू बाडोलिया। उन्हें गेंद नजर नहीं आ रही है, फिर भी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं साहू बाडोलिया। काफी सराहना करनी होगी साहू बाडोलिया की। और ये उठा दिया है हवा में गेंद। सरफराज यहाँ पर गेंद के नीचे दोनों ठोका सकते हैं और ये आसान कैच छोड़ दिया यहाँ पर। और यहाँ पर सरफराज मोमिन और साहू वाडोली से मैंने पहले ही कहा है, आपको समझ के खेलना होगा। मुस्तबा मालजी यहाँ पर। मुस्तबा कहीं ना कहीं इंजरी और सफू को हो सकती थी, टकराव हो सकता था और तेज गति से हो सकता था वो। यहाँ पर दोनों फील्डरों का तालमेल सही से नहीं हुआ। मुस्तबा मालजी और सरफराज मोमिन के बीच दोनों आपस में टकरा बैठे। और ये बाहर निकल कर खेलना चाहते थे यहाँ पर तारिक शेख। मैं अभी भी बल्लेबाजी नहीं समझ पा रहा हूँ मकसूद भाई। जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई थी पहली ओवर में 17 रन बने थे। अगर आप सिंगल डबल्स पे खेलते 30 रन के पार अभी तक जा सकती थी ये टीम। फर्स्ट ही नजर आई है अब साहू 11 बारडोली। अभी भी स्कोर रुका हुआ है। और ये रनआउट का चांस बन सकता था। और रनआउट होते वो भी साहू बारडोली होते।
साहू देखना बारडोलिया का होगा। विकेट जा सकता था वो। साहू बारडोलिया को विकेट पे रहना होगा। इसके बाद भी 3 ओवर शेष बची हुई है, काफी सूझबूझ के साथ खेलना होगा। अभी भी गेंदबाज आएंगे, कुछ ना कुछ गेंदबाज आएंगे जो 15-20 रन देश खर्च कर सकते हैं, समझ के खेलना होगा। वहीं बात की जाए फातिमा इलेवन की, क्या कमबैक किया है। 3 ओवरों की समाप्ति में स्कोर था सिर्फ 15 रन, 5 विकेटों के नुकसान पे वहां से वापसी करी है फातिमा इलेवन ने। तीन ओवर की समाप्ति में स्कोर जा पहुंचा 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। बात की जाए फातिमा इलेवन की, 3 ओवर की समाप्ति में स्कोर था 15 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। तो अब तक आगे है साहू इलेवन बारडोली। बारह बज के 42 मिनट हो चुके हैं। जरूर यहाँ से टाइमिंग से ज्यादा आगे निकल चुके हैं मकसूद भाई। यहाँ पर अभी भी 3 ओवर शेष बची हुई है, 18 गेंदों में 39 रनों की जरूरत। यहाँ पर साहू बारडोलिया को 2-3 लंबे छक्के लगाने होंगे। जिस तरीके से सेमीफाइनल में बल्लेबाजी हुई थी, एक टाइम दिया था, वक्त दिया था, उसके बाद रन बने जरूर थे। बात प्रेजेंटेशन पार्टी भी बाकी है अभी। मुस्तबा मालजी को शामिल किया गया है अब। तो सरफराज मोमिन को रोका गया है, इसका मतलब एक और उनकी रोकी गई है। मैंने पहले ही कहा था, अगर इब्राहिम कारी रुकते तो ये ओवर मिल सकता था उन्हें खेलने के लिए। दिक्कतों का सामना करना पड़ता मुस्तफा मालजी की गेंद पे यहाँ पर कारी इब्राहिम को। अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। काफी बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर मुस्तफा मालजी की वाइड गेंद के साथ। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जहां पहुंचा 23 रन। 18 गेंदों में 38 रनों की जरूरत। और ये काफी करारा शॉट यहाँ पर तारिक शेख का, सीधा खेल दिया यहाँ पर, गेंद को भेज दिया तारामंडल में। तीर भी शर्मा जाए शॉट को देखे, इतना सीधा था ये शॉट। काफी बेहतरीन शॉट, सीधा स्क्रीन के सामने शॉट को लगा दिया। काफी बढ़िया शॉट यहाँ पर। 17 गेंदों में 32 रनों की जरूरत। 11 रन प्रति ओवर बनाने यहाँ पर साहू इलेवन को जीत के लिए। फुल टॉस जरूर बनाने का प्रयास कर सकते थे। और यहाँ पर तारिक अगर 2 गेंदों में 2 छक्के लगाते हैं तो एजाज मेमन की ओर से उन्हें 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ज्यादा ताकत मारना जरूर चाहते थे। कुल मिला के 7 रन आए हैं अब तक इस ओवर में। और ये फिर से सीधा सामने खेला है, देखना होगा गेंद जाती है या नहीं 4 रन की ओर। और ये गेंद निकल गई सीधा 4 रन की ओर। ये बड़ा ओवर हो सकता है, ये बड़ा ओवर हो सकता है, मैंने पहले ही कहा जरूर। था। अभी भी 2 गेंदें बची हुई है। 11 रन आ चुके हैं मकसूद भाई इस ओवर में अब तक। जरूर जरूर। 14 गेंदों में 28 रनों की जरूरत। अगर एक हीट आती है तो साहू इलेवन की ओर मैच एकदम आसान नजर दिखेगा।
फिर से एक बार 33 रन, 3 विकेट, 3 तीर इकट्ठा हो चुके हैं फिर से एक बार। और यहाँ पर वाइड गेंद खेल बैठे हैं यहाँ पर। ये अधिक प्रयास करने का नतीजा है। ज्यादा प्रयास करने गए थे, वाइड गेंद खेल बैठे, मफत में आपको 1 रन मिल सकता था। और यहाँ पर साहू को बल्ला नहीं जा पा रहा काफी जहां दिक्कतों गेंद का है। सामना करना पड़ रहा है। बल्ला जा नहीं रहा है, रन आ नहीं रहे, ये क्या हो रहा है? मकसूद भाई जरूर मैं बात करना चाहूंगा, क्या ताहिर कारिया को शामिल कर सकते थे साहू बारडोली की जगह? जी सही बात कही आपने उवैस भाई के, ताहिर कारिया को अभी भी पेवेलियन में बिठा के रखा हुआ है। जरूर जो गलती हुई थी अयाज हमजानी की तरफ से, उस वही गलती शायद दोहराने तो नहीं जा रही है साहू बारडोलिया। काफी सवालों का सामना करना पड़ेगा यहाँ पर साहू 11 को ताहिर कारिया की, क्योंकि ताहिर कारिया अभी भी मौजूद थे पेवेलियन में। हाँ सरफराज और मोमिन यहाँ की ओर पर रुख किया है, जो 3 विकेट निकाली थी, मैच में वापसी कराई थी फातिमा 11 को। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पर साहू बारडोलिया ने, काफी सूझबूझ दिखाई उवैस भाई। अभी थोड़ी देर में हमने बात की और देखो साहू बारडोलिया ने काफी सूझबूझ दिखाई और चले गए यहाँ पर पेविलियन की ओर। जरूर और मैंने यहाँ यही पर कहा ताहिर था कारिया को आपसे। बुलाया है। जरूर यही कहा था मैंने, ये कहीं कहीं ना कहीं गलती हुई है। आंखों की इंजरी के चलते उन्हें गेंद दिख नहीं रही है, जिसके चलते वापसी और ये फुल टॉस गेंद देखना होगा। और यहाँ पर नो बॉल दिए, अंपायर का इशारा नो बॉल, अंपायर का इशारा नो बॉल, फ्री हिट है यहाँ पर ताहिर कारिया। फिर से वही बात आ गई, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। 12 गेंदे 25 रन। और ये ऊंची देखिए गई हमने है। पहले ही कहा था, गेंद हवा में गई है, ऊंची गई है, हमने पहले ही कहा था ताहिर कारिया को बुलाया जाए। और यही ताहिर बात हुई कारिया थी ने हमारी। बखूबी आकर यहाँ पर पहली ही गेंद पे छक्का जड़ दिया है। यही कुछ बात हुई थी हमारी, जिस तरीके से बात हुई थी। ताहिर कारिया अगर 2 गेंदों में 2 छक्के लगाते हैं तो एजाज मेमन की ओर से 300 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और ये काफी खूबसूरत बेहतरीन स्ट्रोक है, शॉट, ये पावर की बेहतरीन। दिशा में शॉट, सिर्फ नजाकत भरा शॉट यहाँ पर। ये आज देखे गए स्ट्रोक में सबसे 10 बेस्ट स्ट्रोकों में एक शामिल होगा जरूर ये। जी जरूर जरूर, काफी बेहतरीन शॉट, सिर्फ दिशा दिखाई है। अब सिर्फ 10 गेंदों में 15 रनों की जरूरत, काफी आसान। जिस तरह की बिछड़ती नजर आई थी साहू 11 बारडोली, वापसी कराई ताहिर कारिया ने। मैंने पहले कहा था कहीं ना कहीं साहू बारडोलिया की जगह शामिल करना था ताहिर कारिया को, तो मैच का हाल अब तक इतने जो परेशानी में नजर आई थी वो दिखती नहीं शायद। 2 गेंदों में 10 रन जड़ दिए यहाँ पर ताहिर कारिया ने, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी। सिर्फ 10 गेंदों में 15 रनों की जरूरत, रन अब बॉल रन हो चुके हैं यहाँ पर। और ये हुक शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए। मैच को यहाँ पर साहू 11 की ओर लेकर आ चुके हैं यहाँ पर ताहिर कारिया, लेकिन देखना होगा ट्रॉफी जिता पाते हैं या नहीं। 18 सालों का इंतजार। मकसूद भाई जो आरसीबी का इंतजार था वो इंतजार साहू 11 बारडोली का भी है। अच्छी फील्डिंग वहां पे। और ये रन आउट होते हुए यहाँ पर मुस्तबा मालजी की ओर से काफी बढ़िया थ्रो, तारिक को वापसी का रास्ता दिखाया, रनआउट के रूप में लगा विकेट, बड़ा विकेट है ये। काफी बड़ा विकेट यहाँ पर तारिक के रूप में। 11 गेंदों में 15 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे अब तक। 8 गेंदों में चाहिए अब 15 रन। देखिए काफी बेहतरीन, काफी रोमांचक मुकाबला। थोड़ी देर के लिए
कभी गेम जाती है कभी साहू इलेवन बारडोली की तरफ, कभी जाती है फातिमा इलेवन। जिस तरीके के फाइनल का मुकाबला होना चाहिए वैसा ही मुकाबला देखने को मिला है अब तक मकसूद भाई। जी जरूर, सही बात कही आपने। कभी जा रही है साहू 11 की ओर और कभी जा रही है फातिमा 11 की ओर। जरूर यहाँ से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आखिरी ओवर के लिए किसके लेके आएंगे फातिमा इलेवन? आखिरी ओवर के लिए देखना होगा। कप्तान मुझे तो ऐसा लग रहा है समीर सैयद की ओर जाएंगे। समीर सैयद भी शामिल है, इरफान है। परेशानी का सबब हो सकता है वो फातिमा इलेवन के लिए। अगर समद यहाँ पर एक छक्का लगाते हैं तो यहाँ पर सईद भाई ब्लीचिंग वाले की ओर से 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब चाहिए 7 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। ये गेंद काफी अहम रहेगी यहाँ पर साहू 11 की ओर। मुझे उवैस भाई ऐसा लग रहा है कि आखिरी ओवर नदीम मिस्त्री लेकर आएंगे। मैं भी आपसे वही बात करना चाहता था अभी। अब ऑर्बिट कप में की थी गेंदबाजी, वाइट और ये वाइट गेंद यहाँ पर। अब सिर्फ चाहिए 7 गेंदों में 13 रनों की जरूरत। अगर एक बड़ी हिट आती है या सिंगल भी आता है तो अगर उवैस भाई मैं बता दूं आपको, अगर नदीम भाई ओवर डालने आते हैं तो फिर सोचिए कि फाइनल हार रही है। क्या कहना चाहोगे आप? वापसी का रास्ता दिखा सकते हैं नदीम मिस्त्री। नदीम मिस्त्री को जरूर हुई है, मिस हिट जरूर हुई है। नदीम मिस्त्री को रात में काफी दिक्कत रही है गेंदबाजी करने में। ओवर की समाप्ति, इसी बीच 5 ओवर की समाप्ति बाद स्कोर जा पहुंचा 49 रन। 6 गेंदों में 12 रनों की जरूरत, 2 लंबे छक्कों की जरूरत। और यहाँ पर मुझे लग रहा है इरफान गिना आ रहे हैं ओवर डालने के लिए। नदीम मिस्त्री पर भरोसा नहीं जताया। जरूर अभी डिस्कशन होगी। उवैस भाई आप क्या कहना चाहोगे, नदीम मिस्त्री या इरफान गिना? मैं नदीम मिस्त्री को देखना चाहूंगा। आप भूल कर रहे हो, आप गलती कर रहे हो। अगर इरफान गिना आते हैं तो मैच फातिमा 11 की ओर जा सकता है। अनिश्चितताओं का गेम है ये, मैंने पहले कहा था। परेशानी का सबब हो सकता है फातिमा 11 के लिए। एक गेंदबाज की कमी यहाँ से खलेगी अब। और यहाँ पर नदीम मिस्त्री हमें ऐसा लग रहा है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे गेंदबाजी दीजिए, थोड़ी जल्दी मैं करनी मैच पड़ेगी, को जिता सकता हूँ। थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी यहाँ से, काफी लेट हो चुका है वैसे ही। नदीम मिस्त्री यहाँ पर इरफान गिना को, कप्तान को भरोसा जताया कि मैं गेंदबाजी करना जानता हूँ, मुझ पे भरोसा कीजिए। और ये क्या भरोसा कर बैठे, देखना होगा नदीम मिस्त्री। मैंने पहले ही कहा था मकसूद भाई, नदीम को शामिल किया जाएगा गेंदबाजी के लिए। उवैस भाई आपको याद होगा नो बॉल किया था ऑर्बिट कप में, उन्होंने नो बॉल किया था और कीपर के पीछे वो चौका गया था। चौका गया था, जी जरूर जरूर। अच्छे से याद है वो मुकाबला, जीत की बाजी। तब चाहिए थे 6 गेंदों में 6 रन, अब चाहिए 6 में 12। नदीम मिस्त्री क्या इस ओवर में अगर मैच जिताते या तो हीरो बन सकते या तो जीरो बन सकते, क्या बोलना चाहोगे आप उवैस भाई? मैंने पहले कहा था कब दबाव में कोई निखरता है कोई बिखरता है, ये निखरने का वक्त है नदीम मिस्त्री के लिए। नदीम मिस्त्री को अगर सूरज बनना है तो सूरज जैसा चलना होगा। क्या बोल रहे हो आप उवैस भाई? सही बात है, अपनी तपिश दिखानी होगी नदीम मिस्त्री को। और ये देखिए ये हवा में गेंद है, देखना होगा। सैफू ओली ने आसान कैच बना लिया है। पहले ही कहा ताहिर को, ये ताहिर कारिया को वापसी का रास्ता दिखाया नदीम मिस्त्री ने, मैंने पहले ही कहा था आपसे। हीरो बनने का पूरा चांस है यहाँ पर नदीम मिस्त्री को। जिस तरीके से कवर के क्षेत्र में स्ट्रोक खेला था वही स्ट्रोक शायद खेलना चाहिए था। पावर थोड़ा कम जनरेट कर बैठे यहाँ पर ताहिर कारिया, क्योंकि बाहर की ओर थी ये गेंद, लपेट के खेलना चाहते थे, अतिरिक्त पेस नहीं मिला। और यहाँ पर शोएब बारडोली आते हुए, यहाँ पर काफी ज्यादा उम्र के बल्लेबाज यहाँ पर। अब चले हैं कप्तान सीना तान, कप्तान चले हैं सीना तान इस बार। अगर शोएब बारडोलिया इस मैच को जिता देते हैं तो मेरी तरफ से यहाँ पर शोएब बारडोलिया को 500 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। जरूर अब इनामों की बौछार जरूर लगे। पहली बार ऐसा होगा टूर्नामेंट में कि कमेंटेटर पैसे लेते हैं, लेकिन इस बार में पैसे देने वाला हूं। अगर शोएब बारडोलिया मैच जिताते हैं तो शोएब बारडोलिया को मेरी तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 61 मैच है, 375 रन बनाए हैं अब तक।
और यह उठाकर खेला है, गेंद गई सीधा सरफराज मोमिन के हाथ में। एक रन आसानी के साथ चुरा लिया यहाँ पर। 4 गेंदों में सिर्फ 11 रनों की जरूरत। सरफराज मोमिन की बात की होगी, जरूर होगी इस मैच के खत्म होने के बाद, चाहे नतीजा जो भी हो, लेकिन सरफराज की बात जरूर होगी। 4 गेंदे 11 रन। नदीम मिस्त्री। ओएस भाई क्या कहना चाहोगे? 1-9 दिख रहा है क्या आपको? अब आने वाली वक्त बताएगा जरूर। वाइड जरूर थी ये वाइड गेंद थी, पटक दिया था 9 के चक्कर में यहाँ पर नदीम मिस्त्री ने। काफी खराब गेंद तो थी यहाँ पर ओएस भाई, 9 के डर से यहाँ पर गेंद को पटक दिया था। मैं समझ नहीं पाया समझ से क्या करना चाहते थे इस गेंद के ऊपर। वाइड थी, अगर खेलता सही बल्ला लगाते तो शायद पॉइंट के ऊपर से जा सकती थी ये गेंद। 3 गेंदों में 10 रनों की जरूरत। अब देखना होगा नदीम मिस्त्री पूरा स्टंप दिखाते हुए। बस 9 बॉल, इस बार 9 बॉल यहाँ पर 9 बॉल आ चुका है। 9 बॉल थोड़ी जिसका डर था वो हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर आवाज के साथ नदीम मिस्त्री ने 9 बॉल डाला है। और यहाँ पर शोएब भाई के सामने डरते हुए नदीम मिस्त्री, शोएब भाई डरा गए यहाँ पर उन्हें। और ये फ्री हिट थी। और यहाँ पर 2 गेंदों में सिर्फ 8 रनों की जरूरत। एक लंबा छक्का लगाना होगा समत को। 2 गेंदे 8 रन। गलती कर रहे हैं साउथ इलेवन के बल्लेबाज। जिस दिशा में जा रही है गेंद उसी दिशा में खेलने का प्रयास करना था। लेग साइड को और आप पावर जनरेट करना चाहेंगे, इतनी गति में नहीं कर पाएंगे। क्या ओएस भाई कारी साहब गलती कर बैठे? क्या कहना चाहोगे आप कारी साहब पूरी के बारे तरीके में? से गलती कारी साहब, अयाज हमजानी और ओवेस की मानी जाएगी। मैंने पहले कहा था नदीम इस मैच को निकाल सकते हैं। मकसूद भाई मैंने आपसे कहा था। एक गेंद अभी भी शेष बची हुई है ओएस भाई। लीगल डिलीवरी तो एक ही बची है। छक्का मारने पे अगर छक्का लगाते हैं तो समत भाई को यहाँ पर राजा 8 की तरफ से 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। लगभग मैच तो मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है। लीगल डिलीवरी एक ही बची जरूर है। ओवेस भाई अब तो नदीम मिस्त्री सिर्फ गेंद को छोड़ेंगे स्टंप पे। अगर छक्का लगता है तो भी फातिमा 11 यहाँ पर जीत जाएगी। और ये नदीम मिस्त्री ने अपना काम कर दिया। मैंने पहले ही कहा था आपसे, मुकाबला जीत लिया फातिमा 11 ने। नदीम मिस्त्री ने वो दबाव में निखरे हैं, बिखरे नहीं हैं। ये मुकाबला जीता। फिर से एक बार इंतजार करना होगा साहू वाडोलिया को। 18 सालों का इंतजार पहले ही कर चुके थे, अब 19 साल का इंतजार, ईद कप सीजन 5 का इंतजार करना होगा साहू 11 को। और हमें चैंपियन मिल चुके हैं। फातिमा 11 चैंपियन